मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉलेज में रैगिंग का केस, सीनियर जूनियर्स के बीच बड़ी झड़प, हॉस्टल में हुआ बड़ा हंगामा। बेलगाम से दिल दहला देने वाली खबर, मां के अंतिम संस्कार को भी नहीं आए बेटे। पंचमसाली पीठ में हंगामा, कृष्णा का ऑडिट नहीं, राम का पूरा हिसाब चाहिए, भक्तों का विरोध तेज। नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार पर एक्शन पर उठे सवाल, सतीश जारकीहोली ने सुरजेवाल को दी वार्निंग, मुस्लिम समाज है नाराज। बेंगलुरु ट्रैफिक अलर्ट, रोज 2866 नए व्हीकल्स, शहर जाम होने की तरफ। उमर खालिद की खिताब लॉन्च पर हंगामा, इजाजत क्यों, सवालों की बौछार। अन्न भाग्य स्कैम का बड़ा खुलासा, 50 से ज्यादा चावल की बोरियां सीज, पुलिस का एक्शन तेज। एलईडी शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग, 50 लड़कियां पीजी से भागकर बचा ली अपनी जान। बागलकोट में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी काम पर 3 नेता सस्पेंड। खबरें विस्तार से। कॉलेज में रैगिंग का केस, सीनियर जूनियर्स के बीच बड़ी झड़प, हॉस्टल में हुआ बड़ा हंगामा। हासन से एक बड़ी खबर, वेटरनरी कॉलेज के हॉस्टल में रैगिंग को लेकर जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला। सीनियर और जूनियर स्टूडेंट के बीच बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरिडोर में रैगिंग करने की कोशिश हुई, जिसे जूनियर्स ने अपोज किया। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच मारपीट शुरू हो गई। कुछ स्टूडेंट्स को छोटी बड़ी चोटें लगी हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के वक्त हॉस्टल में एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं था, जिससे हालात और बिगड़ गई। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कैंपस में टेंशन का माहौल है और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बेलगाम से दिल दहला देने वाली खबर, मां के अंतिम संस्कार को भी नहीं आए बेटे। बेलगाम से इंसानियत को झटका देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 68 साल की बुजुर्ग मां को उनके ही 2 बेटों ने कुछ साल पहले वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अब जब मां ने दुनिया छोड़ दी तो अंतिम संस्कार के लिए भी एक भी बेटा नहीं आया। जानकारी के मुताबिक ये घटना बेलगाम के मारिहाल गांव की है। बुजुर्ग मां अंजना नाम की महिला पिछले 3 साल से आश्रम में रह रही थी। आखिरी सांसों तक मां को उम्मीद थी कि उसके बेटे आकर उसे घर ले जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद मां की अधूरी ही रह गई। जब आश्रम वालों ने बेटों को फ़ोन करके अंतिम संस्कार के लिए बुलाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, आप ही कर लीजिए कहकर फ़ोन काट दिया। मां का अंतिम संस्कार फिर समाज सेवकों ने मिलकर किया, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बेटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों पर कानूनी एक्शन होना चाहिए। सवाल उठ रहा है, जो मां 9 महीने अपनी कोख में रखती है, क्या उसका यही अंजाम होना चाहिए? क्या बुढ़ापे में माता पिता को छोड़ देना सामाजिक जिम्मेदारी से भागना नहीं? ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज के लिए एक कड़वी सच्चाई है। पंचमसाली पीठ में हंगामा, कृष्णा का ऑडिट नहीं, राम का पूरा हिसाब चाहिए, भक्तों का विरोध तेज। दावणगेरे हरिहर पंचमसाली पीठ में हिसाब किताब को लेकर विवाद अब और भड़क गया है। 18 साल का पूरा हिसाब मांगते हुए भक्तों ने जोरदार विरोध किया, जिससे माहौल गर्म हो गया। ट्रस्ट की तरफ से जल्दी में अकाउंट पेश किए गए, लेकिन भक्तों ने इसे नकार दिया। स्वामी जी ने साफ कहा, ऑडिट वाला कृष्णा का हिसाब नहीं, हमें राम जैसा पूरा और साफ हिसाब चाहिए।
पूरा मामला 2028 से 2026 तक का हिसाब दिया गया। लगभग 27.61 करोड़ जमा होने की बात कही गई। ट्रस्ट की ओर से सरकारी अनुदान और भक्तों के दान का भी जिक्र किया गया, लेकिन भक्तों का आरोप हिसाब अधूरा और जल्दबाजी में दिया गया। हर एक दान, सोना, चांदी, धन और अनाज का डिटेल चाहिए। ट्रस्ट और भक्तों के बीच तीखी बहस, बात हाथापाई तक पहुंच गई। यहां तक के बोतलें और पत्थर भी बरसाए जाने की बात आई है सामने। पुलिस की मौजूदगी में भी तनाव कम नहीं हुआ। ट्रस्टीज और भक्त दोनों अपनी अपनी बातों पर डटे रहे। ट्रस्ट कहता है कि हिसाब सही है, जबकि भक्त कहते हैं कि सच छुपाया जा रहा है। विवाद अभी तक सुलझा नहीं और पूरे पीठ का माहौल आग के नीचे अंगारे जैसा बना हुआ है मठ में। नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार पर एक्शन पर उठे सवाल। सतीश जारकीहोली ने सुरजेवाल को दी वार्निंग। मुस्लिम समाज है नाराज। कांग्रेस के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। सतीश जारकीहोली ने नसीर अहमद और के अब्दुल जब्बार पर लिए गए पार्टी की ओर से एक्शन को गलत बताते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीधी चेतावनी दी है। जारकीहोली का कहना है कि सीधा सस्पेंशन करना सही नहीं था, पहले नोटिस देकर एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए था। नेताओं से मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ गई है आपके इन फैसलों से। जारकीहोली ने वार्न किया है कि इस फैसले से मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस से दूर हो रही है और इसका असर सीधा वोट बैंक पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी टिकट न मिलने का गुस्सा था समुदाय में, अब लीडर्स पर एक्शन ने डैमेज और बढ़ा दिया है। इस नुकसान को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। जारकीहोली ने दिल्ली जाकर सुरजेवाल से की मुलाकात। जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं से भी बात करने वाले हैं। सतीश जारकीहोली सस्पेंशन वापस लेने, रिवोक की मांग उठाई है। अगर डिसीजन पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो पार्टी को आगे चलकर बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस के अंदर ही अब इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक अलर्ट। रोज 2866 नए व्हीकल्स, शहर जाम होने की तरफ। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी में ट्रैफिक अब सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बड़ी मुसीबत बन चुकी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में टॉप पर रहने वाला बेंगलुरु अब ओवरलोड हो रहा है। हर दिन नए प्रेशर। रोज 2866 नए व्हीकल्स रोड पर दौड़ने लगी हैं। 1910 टू व्हीलर्स और 564 कार रोज ऐड हो रही हैं। सिर्फ 7 महीनों में 5 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स हुई हैं रजिस्टर। चौंकाने वाले नंबर। राज्य में कुल 3 करोड़ 40 लाख व्हीकल्स तो वहीं 1 करोड़ 22 लाख सिर्फ बेंगलुरु में है मौजूद। बाहर के व्हीकल्स मिलाकर रोज़ 1 करोड़ 50 लाख व्हीकल्स ट्रैफिक में दौड़ती हैं बेंगलुरु की सड़कों पर। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि रोड की कैपेसिटी सिर्फ 40,000 व्हीकल्स की है, लेकिन चल रही हैं लाखों करोड़ों व्हीकल्स। अगले 3 साल में टू व्हीलर्स ही 1 करोड़ क्रॉस कर सकती हैं। राजधानी में हाई ट्रैफिक जोन्स में बल्लारी रोड से हेब्बाड़, ओल्ड मद्रास रोड, ट्रिनिटी से केआरपुरम, सिल्क बोर्ड, मारतहल्ली, आउटर रिंग रोड, मैसूर रोड, तुमकुरू रोड, बैनरघट्टा रोड। एक्सपर्ट की सलाह, प्राइवेट व्हीकल्स कम करो, मेट्रो और बीएमटीसी बसेस का इस्तेमाल बढ़ाओ, एआई बेस्ड सिग्नल और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट। रियलिटी चेक। हर दिन लगभग 3000 नए व्हीकल्स बेंगलुरु वालों की नींद उड़ा रहे हैं और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ट्रैफिक के हालात और भी डेंजरस हो सकते हैं। उमर खालिद की खिताब लॉन्च पर हंगामा, इजाज़त क्यों? सवालों की बौछार। बेंगलुरु शहर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उमर खालिद से जुड़ी खिताब के लॉन्च को लेकर ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है।
उमर खालिद जो 2020 दिल्ली दंगे केस में गिरफ्तार हुए थे, उन पर लगे आरोपों के बीच एक प्राइवेट संस्था ने उनसे जुड़ी किताब का लॉन्च प्लान किया है। इस पर कई लोगों ने सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने इस इवेंट को रोकने की मांग की। सवाल उठ रहा है कि ऐसे आरोप झेल रहे व्यक्ति पर किताब क्यों? विरोध के चलते बुक लॉन्च इवेंट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने प्रिकॉशनरी तौर पर बंदोबस्त किया गया है पुलिस बल का। विरोधियों का सवाल, क्या समाज को ऐसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत है? इस किताब का मकसद क्या है? बेंगलुरु में किताब लॉन्च ने बड़ा सियासी और सामाजिक डिबेट शुरू कर दिया है, जहां एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पब्लिक सेंटीमेंट और विरोध भी तेजी से उभर रहा है। अन्न भाग्य स्कैम का बड़ा खुलासा, 50 से ज्यादा चावल की बोरियां सीज, पुलिस का एक्शन तेज। कोप्पड़ में सरकारी योजना अन्न भाग्य का चावल फिर से गलत इस्तेमाल का शिकार होता नजर आ रहा है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा चावल की बोरियों को जब्त किया है। मुनीराबाद पुलिस ने रेड करके बड़ी मात्रा में अन्न भाग्य राइस बरामद किया है। ये चावल गांव के इलाकों से इकट्ठा किया गया था। मरियप्पा नाम के व्यक्ति पर गैर कानूनी चावल के स्टॉक करने का आरोप। कूकनपल्ली, डांडेगल, अगलकेरे गांव, ये सारे चावल कोप्पड़ तालुका के इन देहातों से सीज किए गए हैं। एक हफ्ते में ये तीसरी बड़ी पकड़। पिछले 7 दिन में 3 जगह से अन्न भाग्य चावल पकड़ा गया। इससे बड़ा नेटवर्क होने का शक जताया जा रहा है। मुनीराबाद पुलिस ने सारी बोरियां सीज की हैं। आगे की जांच जारी है। गरीबों के लिए दिया जाने वाला अन्न भाग्य चावल ब्लैक मार्केट में जा रहा है और कोप्पड़ में बार बार हो रही पकड़ से बड़े रैकेट का अंदेशा मजबूत हो रहा है, बताया पुलिस ने। एलईडी शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग, 50 लड़कियां पीजी से भागकर बचा ली अपनी जान। बेंगलुरु के नंदनी लेआउट शहर में एक बड़ा हादसा टल गया जब एलईडी बैनर शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग धीरे धीरे पास के पीजी तक पहुंच गई। रात को एलईडी शॉप में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। आग पास के 4 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग में 50 से ज्यादा लड़कियां पीजी में रह रही थी। डर और अफरा तफरी का माहौल छा गया। आग के भड़कने से लड़कियां घबराकर भागती हुई बाहर निकली। कुछ ने जान बचाने के लिए ऊपर की इमारतों से जंप भी किया। सभी ने किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा ली। बड़ी राहत की बात यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ छोटी मोटी चोटों के साथ सब हैं सुरक्षित। रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एलईडी शॉप क्यों चल रहा था, यह सबसे बड़ा सवाल। क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अरेंजमेंट था या नहीं? पुलिस और बीबीएमपी एक्शन की तैयारी में। सीसीटीवी फुटेज और इन्वेस्टिगेशन से पूरा सच सामने आएगा। थोड़ी सी देर और होती तो यह हादसा बड़ी ट्रेजेडी बन सकता था, लेकिन वक्त पर रिएक्शन से 50 से ज्यादा जिंदगियां बच गई। बागलकोट में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी काम पर 3 नेता सस्पेंड। बागलकोट कांग्रेस पार्टी ने सख्त कदम उठाते हुए 3 स्थानीय नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के ही नेताओं पर बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करने का आरोप, अपने ही कैंडिडेट उमेश मेटी के लिए प्रचार न करने का इन पर इल्जाम। मुर्गेश कडलीमट्टी, बीडीसी बैंक वाइस प्रेसिडेंट रमेश जमखंडी, पंचायत मेंबर गुरुलिंग पाटिल हैं इन नेताओं के नाम जिन्हें सस्पेंड किया गया है। पार्टी की ओर से पहले नोटिस दिया गया, जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट एसजी नंजयन मठ ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है। बाय इलेक्शन के बीच ये कदम पार्टी डिसिप्लिन को लेकर स्ट्रॉन्ग मैसेज। बागलकोट जिला कमतगी का ये इलाका जीत के लिए फैसला करने वाला वोट बैंक माना जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।